सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी। रामपुर की सब्जी मंडी में सुंदरी कौवी सब्जी बेच रही थी। सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी। तभी उसकी दुकान पर टुनटुनी चिड़िया आती है। कहो बहन क्या दे दूं, बहुत ही सस्ती सब्जियां बेच रही हूँ। तब टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, ये प्याज कितने रुपए किलो दे रही हो? 100 रुपए किलो है बहन, कहो कितने किलो दे दूं? और ये टमाटर कितने रुपए किलो दे रही हो? टमाटर 80 रुपए किलो है, पर तुम्हें सस्ते लगा दूंगी। ये तुम सब्जियों के दाम बता रही हो या सोने चांदी के भाव बता रही हो? इससे कम रेट में कहीं सब्जी नहीं मिलेगी तुम्हें, लेना है तो लो वरना जाओ यहाँ से। अरे रुको रुको सुंदरी कौवी, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? मुझे सब्जियाँ लेनी हैं, तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ। थोड़ी देर रुको, मैं सोच कर बताती हूँ मुझे क्या लेना है। तभी सुंदरी कौवी का बेटा कालू कौवा रोने लगता है। सुंदरी कौवी अपने बेटे को चुप करवाने लग जाती है। मौका पाकर टुनटुनी कुछ सब्जियां चुरा लेती है और अपने थैले में डाल देती है। फिर सुंदरी कौवी से कहती है, मेरे पास पैसे कम हैं, मैं अभी घर से और पैसे लेकर आती हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। घर आकर टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आगे से सब्जियों के लिए कुछ ज्यादा पैसे दिया कीजिए। आजकल सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। आपको पता है सोने के भाव सब्जियाँ मिल रही हैं। ठीक है बहू, आगे से तुम ज्यादा पैसे लेकर जाना। सब्जी रखकर टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है, चलो आज मैंने सब्जियों के 200 रुपए बचा लिए। अब मैं रोज इसी तरह सब्जी चोरी करके लाऊंगी और माँ जी जो भी सब्जी लाने के लिए पैसे देंगी उसे मैं इकट्ठा करूंगी। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं अपने लिए एक सुंदर सा हार खरीदूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया पैसों को छुपा कर रख देती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया फिर से सब्जी लेने जाती है और उसे अपनी दुकान पर फिर से देखकर सुंदरी कौवी कहती है, बहन कल तो तुमने कोई सब्जी नहीं ली, आज फिर से आई हो। आज कुछ खरीदोगी या केवल दाम पूछकर चली जाओगी? अरे नहीं नहीं, आज मैं सब्जियाँ जरूर खरीदूंगी। देखो आज मैं बहुत सारे पैसे लेकर आई हूँ। उसी समय सुंदरी कौवी की दुकान पर हरी काकी आती है। बहन मुझे 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू देना। सुंदरी कौवी हरी काकी को सब्जी देने में लग जाती है। उसी समय टुनटुनी चिड़िया नजर बचाकर थैले में कुछ सब्जियां रख लेती है। फिर सुंदरी कौवी से कहती है, मैं कब से खड़ी हूँ और तुम हो कि मुझे सब्जी दे ही नहीं रही। बस बहन अभी दे रही हूँ, जरा हरी काकी से पैसे तो ले लूं। पैसे लेकर हरी काकी वहाँ से चली जाती है। ऐसा करो जो तुम्हारे पास सबसे सस्ती सब्जी हो वो मुझे 500 ग्राम दे दो। उसकी ये बात सुनकर सुंदरी कौवी भड़क जाती है। तुम्हें देने को मेरे पास कोई भी सस्ती सब्जी नहीं है, चलो भागो यहाँ से। तुम्हें लेना देना तो कुछ है नहीं, केवल मेरा समय बर्बाद करती हो। अब टुनटुनी चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। अचानक उसका थैला फट जाता है और सारी सब्जियाँ नीचे गिर जाती हैं। ये देखकर सुंदरी कौवी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आओ रे आओ, जल्दी से सब इधर आओ, ये देखो मैंने चोरनी को पकड़ा है। उसे जोर जोर से चिल्लाते देखकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी से माफी मांगने लगती है, मुझे छोड़ दो बहन, मैं एक अच्छी खानदान की बहू हूँ, मुझे इस तरह बदनाम मत करो। ये लो पैसे, आज तक मैंने जितनी भी सब्जियाँ चुराई है उसके ये सारे पैसे दे रही हूँ और आगे से कभी चोरी नहीं करूँगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की माफी मांगने पर सुंदरी कौवी अपनी सब्जियों के पैसे लेकर उसे छोड़ देती है। जा, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे से कभी भी ऐसा करते देख लिया तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपनी जान बचाकर घर आती है और ये फैसला करती है कि आगे से वो कभी चोरी नहीं करेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहने लगती है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? ऐसी ही और नई नई कहानियाँ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।